गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे आपके बारे में, उनके मन में कल रात की फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर, वो इंसान क्या चाहता है इस रिलेशनशिप में, वो इंसान क्या चाहता है आपसे। क्योंकि इस रिश्ते में एक बार नहीं हजारों बार ऐसा कर चुका है, जहां पे अपनी मर्जी से आ रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है। इस रिश्ते को टॉक्सिक बना के रख दिया इसने। इस रिश्ते में वो जो वैल्यू आपको मिलनी चाहिए वो वैल्यू नहीं मिल पा रही। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या कभी इस रिश्ते में आपको वो वैल्यू मिल पाएगी, क्या ये रिश्ता कभी स्मूथली चल पाएगा जिस तरीके से आपने सोचा। जहां पे आप दुनिया भर के कपल्स को देखते हो जहां पे दोनों बीच में बहुत प्यार होता है, बॉन्डिंग होती है, लेकिन वो बॉन्डिंग कभी आप दोनों बीच में बन पाएगी। इतने सालों के रिश्ता हो जाने के बावजूद भी आपके मन में कहते हैं सिक्योरिटी नहीं है कि हाँ ये बंदा मेरा ही है। आप जैसे सीना ठोक के दुनिया के सामने नहीं बोल सकते हाँ ये बंदा मेरा है, क्योंकि इसने कभी वो कमिटमेंट या कभी सिक्योरिटी आपको दी ही नहीं है। ये अपनी मर्जी से रिश्ते में आ रहा है, अपनी मर्जी से रिश्ते से जा रहा है। आप किसी को बोल नहीं सकते कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। आप किसी को नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमेशा अनस्टेबल रहता है। ये कभी भी टिक के नहीं रहा है। महीने भर बात करेगा तो 15 दिन गायब हो जाएगा। कभी हमेशा इसने ऐसे रखा जहां पे आपके मन में हमेशा इसको लेकर डाउट्स रहते हैं कि इतने साल हमारे रिश्ते को गए, हमें जो कमिटमेंट नहीं मिला है, क्या एक जिंदगी में साथ दे पाएगा मेरा। वादे तो बहुत सारे करे इसने, और आपने कहीं पर इसको पूछने की कोशिश भी की, जब भी पूछने की कोशिश करी है इसने उस टॉपिक को लड़ाई झगड़े पे ही कन्वर्ट करा है हमेशा, लेकिन कमिटमेंट तब भी नहीं दिया। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे कल रात को आपके बारे में, और क्या इस रिश्ते में कभी कमिटमेंट आपको मिल पाएगा, क्या जिंदगी भर आपका साथ देगा। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखना जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है, कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और साथ में ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी रीडिंग तक आप पहुंचोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, और कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती है। मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं कार्ड निकल के आते हैं कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। ओके, तो मेरे पास सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए तो अच्छा निकला है। कार्ड निकला है रिग्रेट। अगर मैं कल रात के आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं ना, यहाँ पे अगर मैं देखूं कल रात में एनर्जी में आपके पार्टनर को किसी चीज को लेकर रिग्रेट होता दिखाई दे रहा है। एक होता है गिल्ट की एनर्जी। गिल्ट किस चीज को लेकर होगा, ये तो हमेशा अपनी बातें ऊपर रखता है, इसको गिल्ट की चीज के लेकर होगा। लेकिन गिल्ट की चीज को लेकर है कि रिश्ते में जब भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। उसको इस चीज का गिल्ट है कि इस रिश्ते में इसने आपकी वैल्यू नहीं करी। इसको इस चीज का गिल्ट है कभी इसने आपको वर्थफुल नहीं समझा, हमेशा इसने आपको इग्नोर करा है, नेग्लेक्ट करा है। कभी एक वैल्यू होती है ना एक लड़की की जिंदगी अपने रिश्ते में, वो वैल्यू नहीं करी इसने कभी आपकी, जबकि रिश्ता हमेशा आपने संभाला है। मैं कह रहा हूं अगर रिश्ता वहां से लेके यहां तक आया है ना इतने सालों में, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। 100 में से मैं कह रहा हूं 95%, 95% एफर्ट्स आपके हैं, 5% एफर्ट्स आपके पार्टनर के हैं जो परेशान करने के हैं सिर्फ आपको। लेकिन देखा जाए उसके बावजूद भी आप इसके साथ टिके हुए हो। क्यों? वो शुरुआती तौर पे जो इसने प्यार दिया था ना आपको आज भी वो उम्मीद है वो प्यार मुझे फिर मिलेगा, मैं डिजर्व करती हूँ, क्योंकि आपने इस इंसान के लिए किया बहुत कुछ है। कहते ना निस्वार्थ भाव से, आप किसी को गिनवाते नहीं हो ना, इसको आप जताते हो इस चीज को, लेकिन वो आपकी देखो आपकी नजर में प्यार क्या है। प्यार कहते हैं कि आपकी नजर में प्यार दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं। और आपने इस रिश्ते में कभी दिमाग का यूज नहीं करा, हमेशा दिल से सारे फैसले लिए। ये आपको 10 बातें उल्टी बोलते कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन आप इसको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वही चीज के कारण आप आज भी टिके पड़े हो कि नहीं वो खुद अपने आप आएगा, खुद रिश्ता रिकंसाइल करेगा। लेकिन हाँ इस समय दोनों के बीच में एक नो कॉन्फ्लिक्ट जोन हो सकता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर हमेशा से आपको ऐसा करता है जहां पे अपनी मर्जी से रिश्ते में आएगा, अपनी मर्जी से रिश्ते चला जाएगा, वो वैल्यू नहीं समझता आपकी, क्योंकि उसके मन में खोने का डर 0 हो चुका है आपको लेकर। उसके मन में 1% भी डर नहीं है कि आपको खो देगा। लेकिन जो इतने लंबे समय का डिस्टेंस आया है ना, हमेशा डिस्टेंस पहले कितना रहा आपका, 15 दिन 20 दिन, हद मार के मैक्स मैक्स महीना। इन बिटवीन कभी आप उसे अप्रोच कर लेते थे, कभी वो आपको अप्रोच कर लेते थे, लेकिन रिश्ता बच जाता था। लेकिन इस बार 3 महीने 4 महीने 5 महीने रिश्ता खिंच गया है, जहां पर इस बार पिछले कुछ महीने से आपने भी उसको चेस करना बंद कर दिया है। इस रिश्ते में इस इंसान ने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां इतनी बार उड़ाई हैं जिसकी कोई हद नहीं है। हमेशा जूते की नोक पे रखा है इसने आपको, हमेशा।
कितनी बातें इसने उल्टी सीधी बोली, आपने हर बात को उसकी सहा है जस्ट बिकॉज कि रिश्ता चलता रहे, क्योंकि आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हो। और वही चीज अभी से दिखाई दे रही है कल रात की एनर्जी में कि इसने मेरे लिए क्या क्या किया और मैंने उसके बदले उसको क्या दिया, क्या बोला। उस चीज का कहने की रिग्रेट, एक गिल्ट की एनर्जी में है कि वो उसे दिखाई दे रहा है कि रिश्ता मेरी वजह से खराब हुआ है। अगला कार्ड क्या निकला है? टॉक्सिक रिलेशनशिप। इस ये रिश्ता अभी जो रिसेंटली आपका रिश्ता खराब हुआ है ना, इस रिश्ते में इतनी टॉक्सिसिटी फैला दी थी, जहां पर इसने हो सकता है कभी कभार आपके ऊपर हाथ भी उठाया हो, कभी इसने आपको बहुत उल्टे से शब्द भी बोले हैं, जहां पर वो शब्द शायद बोलने वाले होंगे भी नहीं, लेकिन इसने बहुत उल्टा सीधा बोला है आपको, लेकिन आपने वो चीज भी सही है जस्ट टू ग्रैब हिम, इसे रोक के रखने के लिए, रिश्ते को चलाए रखने के लिए। अगर आप अपने पे आते ना, रिश्ता कब का टूट चुका होता है। ये रिश्ता 6 महीने की लाइफ नहीं थी इस रिश्ते की, लेकिन उसके बावजूद भी आपने रिश्ते को चला के रखा है इतने सालों तक। क्योंकि इस रिश्ते में इसने सिर्फ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसने सिर्फ आपको गुस्सा ही करा है, मारा ही है, डांटा ही है, इसने प्यार भी दिया है। और वो प्यार ऐसा है जो कहने की आपको लाइफ में सुकून देता है वो प्यार। तो उसी प्यार के भरोसे आप आज ही बैठे हो, लेकिन हाँ इस रिश्ते में इसने उस चीज का फायदा बहुत उठाया है। उसको ये पता लग चुका है कि तुम इसको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हो, जिसकी वजह से ये इंसान हमेशा ऐसे करता है जहां पे आपको इग्नोर करेगा, बहुत उल्टी सीधी बातें बोलेगा, उसके बाद फिर तुम्हारे पास आएगा, फिर आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि उसको पता है जब मैं इसके पास आऊंगा इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इसके पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हो, आज इसके साथ, कल इसके साथ, परसों किसी और के साथ, आप उन लोगों में से नहीं हो। वो जान चुका है, मतलब कि जो आपकी वीकनेस थी ना एक प्यार करने की, उसको पाने की, उसने उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, उसको खेल रहा उससे वो। लेकिन देखो हर चीज का ना एक समय होता है, उसके बाद वो चीज खत्म होने लगती है, और वही एक डर उसके मन में आता दिखाई दे रहा है कि चीजें इतनी भी नहीं खींचनी चाहिए, रिश्ता टूट ही जाए। लेकिन उसको रियलाइज होना शुरू हो जाए रिश्ता मेरी वजह से खराब होता है हमेशा। साथ में कार्ड निकला है फियर। इस रिश्ते में मैं कह रहा हूं कि इतने साल हो गए इस रिश्ते में को आपको, लेकिन इस रिश्ते में कभी आपके मन से डर नहीं हटा। आज आपके साथ यह इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन आपके मन में जानते डर किस चीज करता है? कल का। क्या कल भी हमारा दिन ऐसा ही निकलेगा जैसे आज निकल रहा है? क्योंकि इस इंसान का कुछ नहीं पता, बेमौसम बरसात की तरह होता है ये। आज बहुत अच्छा है, कल ऐसे कर देगा, बिल्कुल ऐसे इग्नोर, जैसे आपको जानता ही ना है, बिल्कुल औकात पे ले आएगा नीचे जमीन पे, ये ऐसे करता है। जहां पे इस रिश्ते में कभी आपने एक होता है ना एक फियरलेस, आप कभी किसके सामने ये नहीं बोल पाए कि हाँ ये ही इज माई बॉयफ्रेंड और शी इज माई गर्लफ्रेंड, कभी नहीं बोल पाए। हमेशा एक डर में रहा है, डर में रहे हो कि यार आज तो अच्छा चल रहा है, क्या कल का दिन अच्छा जाएगा? आपके मन में ये फियर इसने हमेशा बना के रखा है, जस्ट टू लूज, खोने का डर। और वो डर आपके मन में हमेशा है, क्योंकि इसने शुरू से आपको, मैंने कहा ना, आपकी वीकनेस को इसने अपने स्ट्रेंथ बना के ये रिश्ते से खेला है कई बार। साथ में काट के निकला है प्लेयर। एक तो आपके पार्टनर जानते हैं इसके अंदर एक एटीट्यूड, ईगो, डोमिनेंस नेचर बहुत ज्यादा है, जहां पर ये इंसान किसी की वैल्यू नहीं समझता। हाँ फाइनेंशियली ठीक ठाक है ये, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने कई बार आपसे कुछ चीजें मांगी भी हैं और आप उसे मना नहीं कर पाए। आपका हो या ना हो, कहीं ना कहीं से आपने अरेंज करके दिया है, लेकिन हाँ बाद में वापस कर देता है। लेकिन हाँ ये इंसान बहुत मैनिपुलेट करता है बातों को, ये सीधी बातों को सीधा बोलेगा ही नहीं, हमेशा टेढ़ा करके बोलेगा, हमेशा बातों को 2 मीनिंग निकाल के बोलेगा, एक पकड़ दे दूसरे मीनिंग बोलते मैं तो ऐसे बोल रहा था। ये हमेशा ऐसे लेके चलता है बातों को, जहां पर कभी बातों को नीचे ये ना, और हमेशा आप बातों में फंस जाते हो, क्योंकि मैंने कहा ना आप दिमाग यूज नहीं करते हो रिश्ते में, आप दिल से सारे काम लेते हो, और वो उस चीज का फायदा उठाता है हमेशा। साथ में लेकिन कार्ड निकला होम। आपके पार्टनर की एनर्जी में, कल रात की एनर्जी में जानते क्या है? भले कैसे हो, कैसे मर्जी रिश्ता चला है, लेकिन आपने इस रिश्ते को बचा के रखा है। लेकिन जो कंफर्ट जोन, जो घर के अंदर कंफर्ट जोन होता है ना, वो कंफर्ट जोन आपने इसको दिया। वो कहते हैं ना इंसान कितने मुझे 5 स्टार 7 स्टार में चला जाए, लेकिन उसको आराम अपने घर में ही आता है, सुकून। तो वो सुकून कहीं ना कहीं आपसे मिला है उसे, और वो कहीं ना कहीं वो सुकून ही मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है कल रात की एनर्जी में, जहां पर उसको दिखाई दे रहा है कि अगर यार ये मेरे लाइफ में नहीं है ना, तो मेरे लाइफ में सुकून नहीं आ सकता। क्योंकि इसको झेलना आसान नहीं है। इस रिश्ते में जितने अपशब्दों का इसने इस्तेमाल करा है ना, जिस तरीके से इसने आपको इग्नोर करा है, जिस तरीके से ये बात करता है ना आपसे, कोई नहीं टिकेगा इसके पास। लेकिन आप इसके पास टिके, वो समझ चुका है कि हाँ आप ही हो जो इसे समझ पाया है, या आप ही हो जो इसको झेल सकता है, आप ही हो जो इसके साथ लाइफ टाइम रह सकता है। लेकिन इसको ये पता लग चुका आपको क्या चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा समय और प्यार की बात, जो उसने कभी दिया नहीं आपको। हमेशा आपने ही इसको दिया, लेकिन इसकी कल रात की एनर्जी में चीज क्लियरली दिखाई दे रही है कि हाँ मुझे इस रिश्ते को बचाना है, क्योंकि
कहीं ना कहीं इसको ये एहसास भी जब से रिश्ते में आप इसके रिश्ते में आए हो ना, तब से इसकी लाइफ में एक स्मूथनेस आ गई है, फाइनेंशियली, इमोशनली, मॉरली, मेंटली, हर तरीके से। लेकिन जब जब आप इस रिश्ते से जाते हो ना, जब जब आपने इस रिश्ते से हटे हो, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी बहुत फैलाता है, एक मोमेंट आपकी लाइफ में कई बार ऐसा आएगा ना जहां पे आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी, आपको मुझे नहीं है जो अभी हो रखी है। तब से इसकी लाइफ में एक अनस्टेबिलिटी आ गई है, इमोशनली, फाइनेंशियली, दोनों। कहीं ना उसको ये दिखाया जाए कि आप इसकी लाइफ में एक लकी चार्म की तरह हो। जब जब आप इसकी जिंदगी में हो, इसकी लाइफ बहुत अच्छे चरित्र चलेगी। लेकिन जब जब आप इसकी लाइफ में नहीं हो, इसकी लाइफ में हमेशा जिगजैग बहुत बड़े बड़े आए, जहां पर इंसान टूटा है हमेशा। और वही सेम कंडीशन इस समय आपके पार्टनर की चलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में काट के निकला है बिटवीन द लाइन, मतलब क्या है, इसने, आप ये मान के चलो इस रिश्ते में जितना आप इसके सामने एज एन ओपन बुक हो ना, ये इंसान उतना ही क्लोज बुक है। आपने अपनी लाइफ के सारे पन्ने इसके सामने खोल रखे, लेकिन अगर इसकी लाइफ में अगर 100 पन्ने हैं ना किताब में, 100 में से इसने 2 ही खोले, वो भी आपकी जोर जबरदस्ती करने पे। आप अगर सोचते हो नहीं मैं इसके बारे में सब जानती हूँ, नहीं जानते हो। ये बहुत इंट्रोवर्ट आदमी है, बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, एक अपने मन में हर चीज छुपा के रखना। कभी भी आपसे छोड़ो, ये अपने घर वालों से कभी डिस्कस नहीं करता अपनी चीजें, ये एक मिस्ट्री बन के रहता है हमेशा। लेकिन आप हमेशा सिर्फ ओपन बुक की तरह रहते हो, जहां पे आप जैसे अंदर से वैसे आप बाहर से हो। मतलब आप बातें छुपाते नहीं हो, आप बातों को मैनिपुलेट नहीं करते हो, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन ये इंसान बोलते समय सोचता है मुझे कब कौन सी बात कैसे बोलनी है जिसका असर बहुत हैवी पड़े। ये हमेशा ऐसे मैनिपुलेट करता है, बहुत सारी चीजें हिडन करके रखता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि मैं इसके बारे में सब जानती हूँ, नहीं जानते इसके बारे में। इसने आपको सिर्फ उतना ही बताया जितना बताना जरूरी था, लेकिन आपने इसको इतना सब कुछ बता दिया जो उसने पूछा भी नहीं था। ये फर्क है आप में और इसमें। साथ में काट के निकला सबोटाज, लेकिन इसको कहने की दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में जितनी बारी अप्स एंड डाउन है, मैंने ही रिश्ते को खराब करा है, मेरी ही वजह से रिश्ता खराब हुआ। लेकिन इसकी लाइफ में जो इस समय अप्स एंड डाउन चल रहे हैं वो भी इसी की वजह से चल रहे हैं। इसके सबसे बैड हैबिट जानते हैं क्या है? ये सामने वाले को कुछ समझता नहीं है अपने आगे। ये समझता है कि आई एम द किंग, माई वे इज द हाईवे। ये इस तरह से लेके चलता है। और इस चीज को, ये वाला पैटर्न अगर ये अपने काम में भी लेके चलता है ना, वहां पे भी इसको मार खानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आप तो सुन लेते हो, प्रोफेशनल लाइफ में कौन सुनेगा इसकी? किसी का रिश्ता थोड़ी ना है इससे। लेकिन वहां पे इसको इसकी औकात दिखा के रखते हैं सब लोग। लेकिन आप हमेशा अपनी वैल्यू डाउन करके रखते हो इसके आगे। लेकिन हाँ, इसको इस बार एहसास हो चुका है कि इस रिश्ते को खराब मैं नहीं करा, मुझे ही सही करना पड़ेगा। साथ में काट के निकला है वैल्यू। मैंने कहना कहने का इस समय इसकी लाइफ में फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन भी चल रहे हैं, क्योंकि जब से आप इसकी लाइफ से गए हो ना, काफी बड़ा जिगजैग इसकी लाइफ में आया है, जहां पर इसको ये दिखाई दे चुका है कि हाँ, तुम्हारा होना इसकी लाइफ में बहुत जरूरी है। किसी मतलब के नहीं कि हाँ तुम हो तो इसकी लाइफ में पैसा आ रहा है, नहीं। लेकिन एक होते ना मॉरल सपोर्ट एज ए पिलर, वो आप इसके पीछे हमेशा खड़े रहे थे। ये डाउन हो तो इसके पीछे हो, ये अप हो तो आप इसके पीछे हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, आपने इसको हमेशा एक ऐसे मोमेंट पे साथ दिया जहां पे इसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन कभी इसने आपका जब आपको इसकी जरूरत पड़ी है ना, कभी इसने उस मोमेंट में आपका साथ नहीं दिया, हमेशा वहां पे इग्नोर करा है। क्योंकि उसको लगा है इसको मेरी जरूरत है ना, अपने आप आएगी। इसने वहां पे उस चीज का फायदा उठाया है। जबकि आप इसे ऐसे मॉरल सपोर्ट की तरह, जबकि इसकी जरूरत पड़ी है, आप इसके पीछे हमेशा खड़े रहे हो। लेकिन कभी भी इसने वहां पे भी इक्वल गिव एंड टेक आपको दिया नहीं है। साथ में कार्ड निकला सरेंडर। लेकिन इस समय देखा जाए, आप बिल्कुल सरेंडर होकर बैठ चुके ईश्वर के हाथों, जहां पे जो होगा ईश्वर के हाथ में दे दिया, अब जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन इस बार इसने आपको जो सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाई थी ना, उसके बाद आप कहीं ना कहीं अपने आप को सोच चुके, यार मैं इतने भी कहीं गए गुजरे नहीं हूं कि मुझे कोई जिंदगी में कोई मिल नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, इसने आपको बोला बहुत उल्टा सीधा है, जिसकी वजह से इस समय आप इस पैटर्न पे आ चुके हो। आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ अपने फोकस करना है। आप इसे बात पे नहीं कर रहे हो, आपने ब्लॉक कर दिया इसको हर जगह से, जहां पे चेस करना बंद कर दिया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन कहने के मन में एक रिग्रेट, एक टूटापन है आपके मन में कि यार मैंने इस रिश्ते को इतना सींचा है प्यार से, वहां से लेकर यहाँ तक लेकर आया, मुझे इसके बदले मिला क्या? जब पुराना फ्लैशबैक आपके माइंड में आता है ना कई बार, इसके साथ बिताए हुए पल, कहीं आपके आंखों से आंसू आते हैं कि यार मैंने कितना किया और मुझे बदले में क्या मिला। लेकिन इस समय कुछ चीजों को सरेंडर किया है आपने, ये कुछ चीजें ईश्वर के हाथों छोड़ दी। भाई क्या होता है, ईश्वर को यही मंजूर था। लेकिन ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, जहां पर उसकी आंखें खुलनी शुरू हो चुकी हैं कि मैंने इस रिश्ते में क्या किया है। साथ में काट के निकला आपका ओके स्ट्रॉन्ग वार्मिंग। अगर आपके पार्टनर की बात करो, कहने कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही है जहां पे अब आपके पार्टनर के अंदर तूफान आ रहा है। कि तूफान किस सेंस में? जहां पे उसको फील हो रहा है कि तुम उसकी लाइफ से जा रहे हो और वो तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है। और ये तूफान तुम्हारे तक आएगा जरूर, गारंटी दे रहा हूं। जहां पर इंसान एनी हाउ एट एनी कॉस्ट वापस से आपके पास आता हुआ दिखाई दे, जहां पे कहने की इंटरनली डिसीजन ले चुका है कि मुझे वापस से इसके पास जाना ही जाने को। वो ये समझ चुका है इस बार तुम अपने आप से नहीं आओगे। और ये जानना जरूरी है इसके लिए,
क्योंकि हमेशा से इसको क्या रहा है कि तुम अपने आप आते हो और अब गए भी हो, गलती तुम्हारी हो चाहे इसकी हो, हमेशा सिर झुका कर आप ही गए हो। लेकिन इस बार वो स्टॉर्म वार्मिंग जो आई है ना, इसके अंदर स्टॉर्म जो चल रहा है कि नहीं इस बार ये अपने आप नहीं आने वाली, और कहने की वही चीज इसके अंदर एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट कर रही है और मन में इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही है कि यार ये हाथ से जाने नहीं चाहिए, इससे पाना है, इससे शादी इसी से करनी है, क्योंकि आप इसकी लाइफ में मैरिज मटेरियल हो जहां पे जिंदगी भर आपका साथ देगा और जिंदगी भर आपके साथ भी रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं जिस पैटर्न पे हूं ना, मैं जैसा हूं ना, हर कोई मेरे साथ जुड़ नहीं सकता। आप जुड़े हो ये इसके लिए बहुत ब्लेसिंग है, लेकिन ब्लेसिंग को ब्लेसिंग नहीं समझता है कई बार। साथ में कार्ड निकला है ब्रोकन। इस समय अगर आपके पार्टनर का चीज देखी जाए पूरे टूट चुके हैं ये, इमोशनली, फाइनेंशियली, मॉरली, मेंटली, हर तरीके से इसके पास अब कोई रास्ता नहीं है वापस आपके पास आने के अलावा। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहां तक आए हो ना, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। इंसान टूट चुका है और जब टूटा हुआ इंसान वापस आपके पास आएगा ना, तो वो इंसान बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। उसको समझ में आ चुका है कि अगर मैं चेंज नहीं हुआ ना, इसने चले जाना है और वो खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके एब्सेंस। एब्सेंस है, साथ में कन्वर्सेशन है। इस समय आपके पार्टनर, अगर कल रात की एनर्जी में देखा जाए तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी एब्सेंस को फील कर रहे हैं, आपसे बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, जहां पर आपने बहुत प्यार दिया लेकिन बदले में इसने नहीं दिया। इसको अपनी हर वो गलती दिखाई दे रही है। लेकिन साथ में कार्ड जो कन्वर्सेशन का निकला है क्या दिखाता है, अब आपसे बात करना चाहता है, रिश्ते में आना चाहता है, रिश्ते में सेकंड चांस आता है। लेकिन हाँ, इस बार ये पहले ऐसा बन के नहीं आएगा। इस बार बहुत बदलाव इसके अंदर आ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए उसको ये समझ में आ चुका है, जब तक कमिटमेंट नहीं दूंगा ना, रिश्ता चल नहीं पाएगा। और ये इंसान अब आपको बंधन में बांधना चाहता है, लाइफ टाइम बंधन में। और ये चीज आपकी लाइफ में होनी है निश्चित, और बहुत जल्द होने वाली। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहां तक आए हो किसी हाल में गिव अप नहीं करना है। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग एंड रिकंसिलेशन। डिवाइन टाइमिंग मतलब क्या है, ईश्वर द्वारा कोई ऐसा समय आपके लाइफ में आता दिखाई दे रहा है जहां पे अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जहां पर ये इंसान आपके सामने आकर अपनी गलती कन्फेस करेगा, रिश्ते में आने की बात करेगा, सेकंड चांस आएगा और रिश्ते में इस बार बंधन में बांधेगा आपको, जस्ट लाइक इन मैरिज एंड ऑल, क्योंकि ये डिसीजन ले चुका है। और रिकंसिलेशन कार्ड तो आप जानते हैं, इस रिश्ते का रिकंसिलेशन होना है, निश्चित है। आप दोनों, अरे भाई आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में हो, जहां पे दोनों बीच में मिलना बिछड़ना एक बार नहीं कई बार हो, लेकिन आपके मन में हमेशा क्या आया है कि रिश्ता टूट गया। क्या रिश्ता टूटा है? हाँ, माने कि ये पॉज सबसे लंबा गया, लेकिन इस पॉज के बाद भी रिश्ता जुड़ेगा आपका, और रिश्ता वैसा जुड़ेगा जहां पे टूटेगा नहीं। ये रिश्ता बंधन है, बन के लाइफ टाइम रिश्ता जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना, इसने आना है, ये निश्चित है। थोड़ा इंतजार कर लो, रिश्ता उसी फॉर्म में जुड़ेगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो। लेकिन अपने कुछ गलतियां आपने सुधारनी है, जहां पे आप 24 घंटे अवेलेबल रहते हो ना, वो रहना बंद कर दो। आपकी गलती ना हो तो कभी झुको मत, कभी मत झुको। हाँ, ऑन द स्पॉट कभी मत बोलो, कि वहां पे कलेश बढ़ जाएगा। अगर वो गुस्सा कर रहा है, आप शांत हो जाओ, कुछ समय बाद उसको बोल दो कि तूने ऐसा बोला, गलत था ये, मैं उस समय बोली नहीं, लेकिन उस समय बात बढ़ जाती इसलिए नहीं बोली। उसको जताओ कि तूने गलत है। एक अपने डिक्शनरी में वर्ड रखो नो, जो आपके डिक्शनरी में है ही नहीं। आप सोचते हो अगर मैंने उसे नो करा, मना करा, वो चला जाएगा, नहीं जाएगा, गारंटी है। लेकिन अपने मुंह पे एक वर्ड लेकर आओ, नहीं, नो वर्ड लेकर आओ। जब तक ये नहीं आएगा, वो इंसान उस ट्रैक पे नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। अगर हाँ, रीडिंग में कुछ भी आपको डाउट रहता है, अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग चार्जेबल रहेगी वो, ठीक है। आप मुझे मैसेज करके अपना पूरा चार्ट ले सकते हैं कि कितना चार्ज है क्या नहीं, आप अपनी रीडिंग शेड्यूल कर सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए, एंड प्लीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।